नेपोलियन हिल कहते हैं कि जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच के सभी प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करूंगा। यह बुक लेखक नेपोलियन हिल ने दुनिया के सबसे कामयाब 500 लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद लिखी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सब करने में उन्हें 20 साल का समय लगा। एक एक करके हम इस किताब के सभी प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रिंसिपल से। इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है डिज़ायर, मतलब कुछ करने की तीव्र इच्छा। कामयाब होने के लिए किसी भी व्यक्ति में कामयाबी की इच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इच्छा ही सफलता के सफ़र का पहला कदम है। आप तब तक कोई काम नहीं कर सकते जब तक आप में उसे करने की तीव्र इच्छा ना हो। बिना इच्छा शक्ति के आप किसी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित ही नहीं होंगे। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरी इच्छा क्या है और उसे पाने के लिए मुझे क्या करना है। सिर्फ चाहने से आपको किसी भी कार्य क्षेत्र में मनचाहे परिणाम नहीं मिल सकते। किसी भी काम में कामयाब होने के लिए सबसे पहले आपके मन में उसके लिए धधकती हुई तीव्र इच्छा होनी चाहिए, जो आपको उस दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित करे। जब आप तीव्र इच्छा शक्ति से किसी दिशा में कदम उठाते हैं तो परिणाम अपने आप मिलते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि चाहत और तीव्र इच्छा में क्या फ़र्क है। चाहत का मतलब है जब आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं लेकिन आप इस बारे में 100% श्योर नहीं है कि वह आपको मिलेगी या नहीं। दूसरी ओर तीव्र इच्छा का मतलब है जब आपको पूरा विश्वास होता है कि आप अपनी मंजिल को एक दिन हासिल कर ही लेंगे। जैसे कि एडविन सी बार्नेस के मन में थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस करने की तीव्र इच्छा थी। यह सिर्फ एक चाहत नहीं थी, ना ही कोई मनोकामना थी, क्योंकि बार्नेस की एडिसन के साथ काम करने की तीव्र इच्छा थी और उन्हें यकीन था कि वह एडिसन के साथ बिजनेस करने में ज़रूर कामयाब होंगे। बार्नेस जब एडिसन से पहली बार मिले तो उन्हें उनके साथ बिजनेस करने का मौका नहीं मिला, लेकिन कुछ वर्षों बाद भी जब भी एडिसन से दोबारा मिले तो उनकी यह इच्छा पूरी हो चुकी थी और वो एडिसन के बिजनेस पार्टनर थे। दूसरे लोगों को यह विश्वास नहीं था कि बार्नेस कभी एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनर बन पाएंगे, लेकिन उनकी तीव्र इच्छा शक्ति और उनके आत्मविश्वास के कारण वो एडिसन के साथ बिजनेस करने में कामयाब हुए। इस बुक का सेकंड प्रिंसिपल है फेथ, यानी अटूट विश्वास। दूसरा प्रिंसिपल कहता है कि जब मन में कुछ पाने की तीव्र इच्छा हो तो उस इच्छा के कारण मन में एक अटूट विश्वास भी होता है। किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए आपके मन में अटूट विश्वास होना चाहिए कि यह मुमकिन भी है और आप उसे कर रहे होंगे और आप उसे पाकर रहेंगे। जब आपको अपनी इच्छा के पूरी होने पर अटूट विश्वास होता है तो आप उसी दिशा में कार्य करते हैं और वह इच्छा आकार लेने लगती है। फ्रेंड्स, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि वह प्यार के काबिल नहीं है, चाहे वह ऐसा अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्यों ना सोचते हों, वह अपने आप को ऐसे रिश्तों में बंधा हुआ पाते हैं जो अक्सर खराब हो जाते हैं या टूट जाते हैं। ऐसा उनके मन में बैठी हुई गहरी नकारात्मक धारणाओं के कारण होता है। हमारी धारणाएं बहुत ही शक्तिशाली होती हैं और हमारे लिए वह हमेशा सच साबित होती है। आपकी कोई इच्छा और आप उसे पूरा करना चाहते हैं तो मन में अटूट विश्वास रखें कि वह पूरी होगी। आपको अपने मन में अटूट विश्वास करना होगा कि जो आप चाहते हैं वह आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अटूट विश्वास से ही इच्छाएं पूर्ण होती है। अगर आपको अटूट विश्वास करने में मुश्किल होती है तो इस बात को अपने मन में बार बार दोहराएं कि आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं और आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। बार बार किसी बात को दोहराने को एफ्रीमेशन कहते हैं। जब आप किसी एफ्रीमेशन को मन में बार बार दोहराते हैं तो वह बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और आपको सच लगने लगती है। किसी बात को बार बार दोहराने से उसमें आपका अटूट विश्वास बन जाता है। इसका थर्ड प्रिंसिपल कहता है ऑटो सजेशन, मतलब आत्मसम्मोहन। बचपन से ही हमारे समाज ने और हमारे माता पिता ने हमारे लिए कुछ सीमाएं निर्धारित की हैं। समाज कहता है कि हम उन सीमाओं के अंदर ही जीना है और उससे बाहर जाकर हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। यही कारण है कि जीवन में कुछ भी बड़ा करने का नहीं सोचते, क्योंकि हमें ऐसा बताया गया है कि हम जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। समाज में कहता है कि कुछ बड़ा करने के बारे में सोचना भी पाप है। ये धारणाएं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है और हमारा पक्का विश्वास बन जाता है कि हम कुछ बड़ा पाने के लिए काबिल ही नहीं है। बचपन से ही ऐसी धारणा होने के कारण हम कुछ भी बड़ा करने की नहीं सोचते। ऐसी नकारात्मक धारणाओं से मुक्ति पाने के लिए हमें ध्यान लगाना होगा। उसके लिए हमें किसी शांत जगह जाकर अपने मन को शांत रखकर नई धारणाओं को दोहराना होगा, जिससे कि वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएं
नई धारणाएं जैसे कि हम सब कुछ पाने की काबिलियत रखते हैं, जो हम चाहते हैं दुनिया में कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती। यह सब तो बचपन में हमारे माता पिता को समाज ने हमें सिखाया है। ध्यान लगाकर आपको अपने आप से ये कहना होगा कि आप वह सब कुछ पाने के काबिल हैं जो आप जीवन में चाहते हैं। आप जीवन में कुछ भी बन सकते हैं, कोई भी गोल हासिल कर सकते हैं, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ध्यान लगाकर ऐसा करने से यह सब नई बातें आपके मन में बैठ जाएगी और आपकी सोच सकारात्मक बन जाएगी। समय के साथ साथ ये एफर्मेशन आपकी नई धारणाएं बन जाएगी और आप में काबिलियत और अटूट विश्वास पैदा करेगी। उदाहरण के लिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से ही किसी बड़े घर के नहीं थे। अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वह रेलवे स्टेशन पर चाय का तक बेचते थे, लेकिन उन्होंने अपनी सोच को सिर्फ चाय बेचने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने इस बात को समझा कि वह जीवन में कुछ भी बड़ा कर सकते हैं और कितने भी बड़े इंसान बन सकते हैं। बड़ी सोच रखने की वजह से ही मोदी जी आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। इस बुक का 4th प्रिंसिपल कहता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, मतलब विशेष ज्ञान। 4th प्रिंसिपल ये कहता है कि कामयाब होने के लिए हमें विशेष ज्ञान की ज़रूरत होती है, और सिर्फ विशेष ज्ञान लेना ही काफ़ी नहीं बल्कि उसका इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। अगर मात्र ज्ञान हासिल करने से कोई कामयाब हो सकता तो विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर और वैज्ञानिक दुनिया के सबसे महान और कामयाब लोग होते, लेकिन ऐसा नहीं है। जानकारी हासिल करने से कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान या कामयाब नहीं होता। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जिसमें ज्ञान हमारी उंगलियों पर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की सुविधा आज हम सब के पास है और हम किसी भी चीज़ की जानकारी हासिल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति अपने जीवन में कामयाब नहीं है। ज़्यादातर लोग इंटरनेट का इस्तेमाल जानकारी हासिल करने के लिए नहीं करते, और जो करते भी हैं वह उस जानकारी का सही इस्तेमाल नहीं करते। जीवन में कामयाब होने के लिए या कुछ बड़ा करने के लिए सिर्फ ज्ञान की ही नहीं बल्कि विशेष ज्ञान की ज़रूरत होती है। विशेष ज्ञान मतलब अपने कार्य क्षेत्र का ज्ञान। जैसे कि कोई महान खिलाड़ी मात्र कॉलेज की पढ़ाई करने से खिलाड़ी नहीं बनता, उसे अपने खेल के बारे में विशेष ज्ञान लेना पड़ता है और लगातार अभ्यास करना पड़ता है, जिससे वह एक महान खिलाड़ी बनता है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स अगर कॉलेज की पढ़ाई करते रहते तो आज किसी सूचना तकनीकी में नौकरी कर रहे होते। तो दोस्तों, कामयाब होने के लिए बिल गेट्स ने पहले कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का विशेष ज्ञान हासिल किया, फिर उन्होंने लोगों की ज़रूरतों को समझा और उनके लिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो आज दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। अपने विशेष ज्ञान का इस्तेमाल करके बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। इस बुक का 5th प्रिंसिपल कहता है इमेजिनेशन, मतलब कल्पना करना। लेखक ने इस बुक में कहा है कि इंसान अपने दिमाग में जिसकी कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है वह उसे हासिल भी कर सकता है। दुनिया में ज़्यादातर लोग अपनी कल्पना का पूरा इस्तेमाल नहीं करते। लगभग सभी सेक्टरों में दुनिया के महान लोगों ने कामयाबी हासिल करने के लिए कल्पना का इस्तेमाल किया। महान लोग जो भी बनना चाहते थे और जो भी हासिल करना चाहते थे पहले अपने दिमाग में उसकी कल्पना करते हैं। उदाहरण के तौर पर दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन कोई भी आविष्कार करने से पहले दिमाग में उसकी कल्पना करते थे। और सिर्फ अल्बर्ट आइंस्टीन ही नहीं, कोई भी वैज्ञानिक किसी वस्तु या मशीन का आविष्कार करने से पहले दिमाग में उस चीज़ की कल्पना करता है कि बनने के बाद वह कैसी दिखेगी और कैसे काम करेगी। मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ कल्पना का मतलब दिन में सपने देखना नहीं है। कल्पना का मतलब है क्रिएटिव कल्पना, जो कामयाबी हासिल करने में एक बहुत बड़ा शक्तिशाली हथियार की तरह काम करती है। क्रिएटिव कल्पना का मतलब है कि आप जो भी बनना चाहते हैं या जो भी हासिल करना चाहते हैं उसकी कल्पना करना, यानी अपने दिमाग में तस्वीरों के रूप में देखना। ऐसा करने से वह चीज़ें आकार लेने लगती है, उसे पाने के सभी रास्ते आपके सामने आने लगते हैं। अब आपको सिर्फ उन रास्तों पर चलना होता है और मेहनत करनी होती है, और इस तरह आप शीघ्र ही अपने मुकाम को हासिल कर लेते हैं। कामयाब होने के लिए ये ज़रूरी है कि आप क्रिएटिव कल्पना का इस्तेमाल करना अच्छी तरह से सीख लें। इस बुक का 6th प्रिंसिपल कहता है ऑर्गेनाइज प्लानिंग। जीवन में कामयाब होने के लिए हमें वास्तविक योजना की ज़रूरत होती है। वास्तविक योजना बनाना ही किसी भी इच्छा को पूरी करने का पहला कदम होता है। हमें किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी पूरी योजना बनानी चाहिए। खासतौर पर किसी बड़े कार्य को करने के लिए संगठित योजना ज़रूरी है। आप जो भी काम करना चाहते हैं उसके लिए एक योजना बनाइए और उसे कागज़ पर लिखिए। कागज़ पर लिखने से योजना के कामयाब होने की संभावना अधिक होती है।
उसके बाद उस योजना को छोटे छोटे स्टेप्स में विभाजित करें। उदाहरण के तौर पर हेनरी फोर्ड सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता के कारण कामयाब नहीं हुए, वो अपनी वास्तविक योजनाओं के कारण गाड़ियों के बिजनेस के बादशाह बनने में कामयाब हुए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हेनरी फोर्ड से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो उनकी तरह कामयाब नहीं है, क्योंकि ना तो उनका कोई बड़ा गोल था और ना ही कोई वास्तविक योजना थी। हेनरी फोर्ड को अपने कैरियर की शुरुआत में हार का सामना करना पड़ा। गाड़ियों के बिजनेस में बहुत बड़ा नाम कमाने के बाद भी उन्हें कई बार घाटा हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और नई योजना बनाकर दोबारा कामयाबी हासिल की। अब मैं आपको वास्तविक योजना के काम करने का तरीका बताऊंगा। आपको ऐसे लोगों को इकट्ठा करना होगा जो आपको अपनी योजना पर काम करने में मदद करेंगे। लोगों को इकट्ठा करने से पहले आपको यह सोचना होगा कि आप अपने काम के बदले में उन्हें क्या देंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना पैसे या बिना किसी मुआवजे के काम नहीं करेगा। उसके बाद आप अपनी टीम के मेंबर्स के साथ कम से कम हफ्ते में 2 बार मीटिंग करें और अपनी योजना को डिटेल में डिस्कस करें। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको अपनी टीम के लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करके रखना होगा, जिसके बिना कोई भी योजना कामयाब नहीं हो सकती। अगर आप वास्तविक योजना बनाएंगे और उन सभी बातों का पालन करेंगे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, तो निश्चित तौर पर आप अपने गोल को हासिल करेंगे और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।